नमस्कार दोस्तों, हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना कथा में वैद्यनाथ महादेव की स्थापना कथा सुनाई थी। आज हम आपको नागेश्वर और रामेश्वर महादेव की स्थापना कथा सुनाएंगे। नागेश्वर जी की और रामेश्वर जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः। नागेश्वर महादेव जी की स्थापना कथा। पश्चिमी समुद्र तट पर 16 योजन विस्तार वाले एक वन में दारुक और दारुका रहते थे। दारुक के उत्पातों संत्रस्त ऋषि तथा अन्य लोग ओवर मुनि की शरण में गए, जिन्होंने दैत्यों को नष्ट हो जाने का श्राप दिया। देवताओं ने उन पर आक्रमण किया तो राक्षस चिंतित हो उठे। पार्वती द्वारा प्राप्त शक्ति बल पर तारुका उस वन का आकाश मार्ग चौड़ाकर समुद्र के बीच ले आई। जब उस वन को समुद्र के बीच ले आई और अब सभी राक्षस निश्चिंत होकर वहां रहने लगे। वे नौका द्वारा समुद्र में जाकर ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ कर बंदी बनाने लगे। एक बार जिन लोगों को दुष्ट ने बंदी बना लिया, उनमें एक शिव भक्त सुप्रिय नामक वैश्य भी था। वह बिना शिव पूजन किए अन्न जल ग्रहण ही नहीं करता था। उसने जेल में भी भगवान शिव की आराधना पूजन भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया। ये नागेश्वर महादेव की आपको मैंने कथा शिव पुराण में भी सुनाई थी। भक्तों, जेल के रक्षकों ने जब अपने स्वामी को सूचना दी तो उसने अपने सेवक को उसकी हत्या का आदेश दे दिया। इस पर सुप्रिय भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर ने प्रकट होकर क्षण मात्र में ही कुटुंबियों सहित राक्षसों को मार डाला तथा उस वन को चारों वर्णों के लोगों के विश्वास के लिए खोल दिया। इधर दारुका को पार्वती ने वर दे रखा था। इसके फलस्वरूप देवी में उस युग के अंत में राक्षसी सृष्टि होने और द्वारिका के शासिका बनाने की बात कही गई थी, जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। फिर वहाँ शिव जी और पार्वती वहीं पर स्थिर हो गए। बोलो नागेश्वर महाराज की जय हो गए। उनके ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। तब पार्वती नागेश्वरी कहलाई। बोलो नागेश्वर महादेव की जय हो गए। अब इस प्रकार हम आपको रामेश्वर महादेव की कथा सुनाती हूँ। सुनिए, सीता की खोज में भटकते हुए राम जी को जब सुग्रीव से मित्रता हुई ना, और उनके विशेष दूत श्री हनुमान जी की सहायता से सीता का पता चला, अब श्री राम रावण अभिमान करने के उद्देश्य की वानर सेना को संगठित कर दक्षिण के सारे समुद्र तट पर पहुंचे और उसे पार करने की चिंता करने लगे। शिव भक्त राम जी को चिंतित देख लक्ष्मण की चिंता करने लगे। शिव भक्त राम जी को चिंतित देख लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि ने समझाया, परंतु शिव जी द्वारा प्राप्त बल पाने वाले रावण के संबंध में वे निश्चिंत नहीं हो पाए। इस बीच उन्हें प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा, परंतु ज्यों ही वे जल पीने लगे त्यों ही शिव पूजन करने की स्मृति जाग उठी। किनमें? राम लक्ष्मण में। उन्होंने पवित्र लिंग बनाकर षोडशोपचार से विधिवत पूजा करके शिव जी की आराधना की। राम जी ने बड़े ही आर्तवाणी से श्रद्धा पूर्वक शिव जी से प्रार्थना की और उनका उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए नृत्य तथा गलनाद मुंह से आंगड़ बम 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 शब्द निकलना उसको कहते हैं किया तो शिव जी प्रसन्न हो गए। राम जी के समक्ष प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने को कहने लगे। राम ने प्रकट हुए महेश्वर की बहुत ही प्रेम पूर्वक अर्चना वंदना की और उनसे कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप संसार को पवित्र करने और दूसरों के उपकार के लिए आप यहाँ निवास कीजिए। शिव जी ने एवमस्तु कहकर रामेश्वर नाम से अपनी स्थिति की और शिवलिंग होकर रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। शिव जी की कृपा से राम जी रावण आदि राक्षसों को मारकर विजयी हुए। रामेश्वर महादेव का
जो व्यक्ति दर्शन पूजन कर लेता है, रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य गंगाजल चढ़ाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में कैवल्य को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ तेरी जय होवे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको रामेश्वर और नागेश्वर के सुनाए। शिव का नाम बहुत बड़ा है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो।